पिछले हिस्से में हमने देखा कि 15 साल बाद फराह के घर से एक आवाज़ सुनाई दी, अम्मी मैं फराह हूँ। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो जो सामने था उसने माँ की चीख निकलवा दी। दरवाजे के सामने एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल फराह जैसी। वही मासूम चेहरा, वही कपड़े जैसे उस दिन गायब हुई थी, बस वैसे ही। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, खालीपन या कोई और गहरा राज। माँ ने उसे गले लगा लिया, आंसुओं में डूब के कहा, मेरी फराह वापस आ गई तुम। मगर गांव वालों ने देखा, फराह कभी बोलती नहीं थी, ना हंसती थी ना रोती थी, सिर्फ एक ही काम करती थी, पुरानी डायरी पढ़ती थी। एक डायरी जिसका वजूद किसी को याद भी नहीं था। उस डायरी में कुछ ऐसे राज लिखे थे जो सिर्फ फराह जानती थी, लेकिन कुछ चीज़ें वो भी नहीं जान सकती थी। डायरी के अंदर एक पेज था, मैं वापस आई हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो गई थी। माँ ने शक करना शुरू किया। फराह की आदतें बदल चुकी थी। उसे अंधेरे से डर लगता था, अब वो अंधेरे में रहती थी। पहले उसे तितलियां पसंद थी, अब वो सिर्फ जले हुए कागज जमा करती थी। एक रात माँ ने देखा, फराह डायरी में लिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, जैसे कोई और उसके हाथ चला रहा हो। माँ ने डायरी झपट ली और उसमें लिखा था, अगले चांद की रात सब कुछ वापस होगा। उस रात घर में सब कुछ उल्टा होने लगा। घड़ियाँ उल्टी चलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी और एक आवाज़ आई, ये फराह नहीं है। पुलिस को बुलाया गया। वो लड़की भाग गई, सीधा उस कमरे में गई जहाँ फराह का बचा हुआ एक पुराना खिलौना पड़ा था। और वहाँ लिखा था, जो चीज़ 15 साल पहले गई थी वो कभी वापस ही नहीं आई। मतलब क्या ये फराह थी ही नहीं? तो ये फिर कौन थी? कहाँ से आई थी? पुलिस ने उस लड़की को काबू में ले लिया, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, किसी भी रिकॉर्ड से नहीं, ना फराह से ना किसी और से। वो लड़की सिर्फ एक बात बोलती थी, मैं वापस आई हूँ, मुझे फराह की जगह लेनी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले हिस्से में आप देखेंगे, क्या उस लड़की के आने के बाद किसी और की ज़िंदगी चली गई, और क्या फराह की माँ सच में अपनी बेटी से मिली थी या किसी और चीज़ से। तो सब्सक्राइब करो राज कहानियाँ, क्योंकि अगला हिस्सा और भी गहरा है।